हेलो एवरीवन, इट्स मी शिल्पी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का 12th पार्ट करेंगे, जिसमें हम एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने अब तक के 11 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ वर्कर हु इज स्टडिंग द ग्रॉस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट ऑर्गन्स आफ्टर कटिंग सेक्शन इज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ ए मॉर्फोलॉजी, बी एनाटॉमी, सी हिस्टोलॉजी या डी नन। सो इसका करेक्ट आंसर होगा एनाटॉमी। नेक्स्ट है, हु इज फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। सो कौन है? ए माल्फीजी, बी एन ग्रू, सी नागेली या डी हैंस्टीन। करेक्ट इज बी एन ग्रू। नेक्स्ट है, द टर्म मेरिस्टेम वॉज गिवन बाय ए नागेली, बी हैंस्टीन, सी ग्रू या डी एम माल्फीजी। करेक्ट आंसर है ए नागेली। नेक्स्ट है, एपिकल मेरिस्टेम्स क्या होती हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम, बी सेकेंडरी मेरिस्टेम, सी प्रो मेरिस्टेम या डी नन। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ए प्राइमरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इन स्टेम इज ए प्राइमरी मेरिस्टेम, बी सेकेंडरी मेरिस्टेम, सी प्रो मेरिस्टेम या डी ऑल ऑफ दीज। देखिए, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ को प्रमोट करती है, तो वो ऑब्वियसली क्या होगी? सेकेंडरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इन चार ऑप्शन में से मेरिस्टेमेटिक सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ए ओवल और राउंडेड और पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर एंड आइसोडायमेट्रिक, बी with thick cellulose wall, C without intercellular spaces या D with comparatively large and prominent nuclei। अगर हमने मेरिस्टेमेटिक सेल को अच्छे से पढ़ा है तो इसका आंसर हम इजीली दे पाएंगे। देखिए, अगर इसकी सेल वॉल्स थिक हो जाएगी तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो इसका करेक्ट आंसर होगा अगर सेल्यूलोज वॉल्स थिक हो जाएंगी तो। ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ए लेंथ, बी ब्रेथ, सी गर्थ और डायमीटर या डी ऑल। करेक्ट इज ए लेंथ में इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स इज फाउंड इन ए ग्रासेस, बी मेंथा, सी पाइनस या डी नन। देखिए, इंटरकैलरी मेरिस्टेम ग्रासेस की इंटरनोड्स के बेस पर प्रेजेंट होता है, जिससे कि ग्रास की लेंथ बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है, फेलोजन क्या होता है? फेलोजन एपिकल मेरिस्टेम होता है, बी इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, सी लेटरल मेरिस्टेम होता है या डी नन। सो क्या होता है? फेलोजन लेटरल मेरिस्टेम होता है, जो कि लेटरल ग्रोथ को प्रमोट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि प्लास्टोक्रोन क्या है। देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है एनाटॉमी से रिलेटेड, जिसमें कभी भी क्वेश्चंस ये पूछा जा सकता है और कई सारे एग्जाम्स में भी पूछा गया है। नेट जेआरएफ के एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन आया है। सो प्लास्टोक्रोन क्या है? ए अ टाइप ऑफ पिगमेंट, बी अ स्मॉल ऑर्गेनेल, सी अ इंस्ट्रूमेंट फॉर कटिंग सेक्शन या डी टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव प्राइमोर्डिया। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका डी। नेक्स्ट है, हिस्टोजन कंसेप्ट फॉर शूट एपिक्स ऑर्गेनाइजेशन वॉज पुट फॉरवर्ड बाय ए नागेली, बी हैंस्टीन, सी स्मिथ या डी ग्रू। देखिए, अगर आपको साइंटिस्ट के नाम याद नहीं होते हैं तो कोई ना कोई ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। एच से हैंस्टीन आता है और एच से हिस्टोजन कंसेप्ट, तो इस तरह नाम याद हो जाएगा, हैंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूनिका कॉर्पस कंसेप्ट ऑफ शूट एपिक्स ऑर्गेनाइजेशन वॉज गिवन बाय ए स्मिथ, बी हैंस्टीन, सी बुवेट या डी नागेली। सो इसका करेक्ट आंसर है ए स्मिथ। स्मिथ ने दिया था ट्यूनिका कॉर्पस कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवीजन इन ट्यूनिका आर ए ओनली पेरिक्लिनल, बी ओनली एंटीक्लिनल, सी बोथ ए एंड बी या डी नन। देखिए, जो ट्यूनिका कॉर्पस थियरी में जो ट्यूनिका है उसमें सिर्फ एंटीक्लिनल डिवीजन होते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डिवीजन होंगे। नेक्स्ट है, मेरिस्टेम डे अटेंट कंसेप्ट वॉज पुट फॉरवर्ड बाय ए क्लोव्स, बी बुवेट, सी नागेली या डी हैंस्टीन। करेक्ट आंसर विल बी बी बुवेट। नेक्स्ट है, द वेटिंग मेरिस्टेम इन शूट एपेक्स डज नॉट इंक्लूड ए मेरिस्टेम स्पोरोजिन, बी मेरिस्टेम रिसेप्टिकुलरी, सी रिब मेरिस्टेम या डी नन ऑफ द अबव। वेटिंग मेरिस्टेम में रिब मेरिस्टेम नहीं होता है, बाकी मेरिस्टेम स्पोरोजिन और मेरिस्टेम रिसेप्टिकुलरी ये दोनों वेटिंग मेरिस्टेम का पार्ट होता है। नेक्स्ट है, हिस्टोजन पेरिब्लम गिव्स राइज टू ए वेस्कुलर टिश्यू एंड पिथ, बी एपिडर्मिस, सी कॉर्टेक्स इंक्लूडिंग एंडोडर्मिस या डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है सी कॉर्टेक्स इंक्लूडिंग एंडोडर्मिस। नेक्स्ट है, कॉर्पर केप कंसेप्ट ऑफ रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन वॉज गिवन बाय ए क्लोव्स, बी स्कूप, सी हैंस्टीन या डी नागेली। करेक्ट इज ए क्लोव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Thickening of cell wall without lignification and specialization for mechanical functions are characteristics of A. parenchyma, B. collenchyma, C. sclerenchyma या D. stone cells। देखिए इसका करेक्ट आंसर B होगा। अगर हमें ऑप्शन नहीं पता है फिर भी अगर हम क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ करके करें तो कई क्वेश्चंस हम सॉल्व ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए इसने क्या पूछा है कि अगर सेल वॉल की थिकनिंग के बिना लिग्निफिकेशन के बिना अगर सेल वॉल की थिकनिंग हो जाए तो वो कौन सा सेल होगा, तो वो ऑब्वियसली कोलेनकाइमा होगा क्योंकि पेरेनकाइमा की तो थिन सेल वॉल होती है और स्क्लेरेनकाइमा और स्टोन सेल्स में तो लिग्निफिकेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिंपल मैकेनिकल टिश्यू डिवॉइड ऑफ लिग्निन। इसका भी आंसर कोलेनकाइमा होगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन का ही अदर लैंग्वेज में पूछ रहा है हमसे, सो इसका आंसर कोलेनकाइमा होगा। नेक्स्ट है इन विच ऑर्गन ग्रोथ इज सब एपिकल। ए रूट, बी शूट, सी पीटियोल या डी पेडिसिल। इसका करेक्ट आंसर रूट होगा क्योंकि रूट के एकदम बिल्कुल जो लास्ट टिप वाला पोर्शन होता है उस पे कैलिप्ट्रोजन होता है और उसके बाद में ये रूट की यहाँ पर ये रूट एपेक्स प्रेजेंट होता है, बिल्कुल टिप पर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमसे पूछ रहा है तो कौन सा होगा? ए पेरेनकाइमा, बी कोलेनकाइमा, सी जाइलम या डी स्क्लेरेनकाइमा। करेक्ट विल बी सी जाइलम। जाइलम फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है और बाकी ये पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा कैसे हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरेनकाइमा सेल्स हैविंग क्लोरोप्लास्ट कंस्टिट्यूट। ऐसे पेरेनकाइमा सेल्स जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं तो वो कौन से होंगे? क्लोरेनकाइमा। दूसरे ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। द चीफ फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा इज ए स्टोरेज, बी मैकेनिकल, सी एसिमिलेशन या डी नन। करेक्ट विल बी मैकेनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिग्निफाइड एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड सेल्स विच आर यूजुअली नॉट मच लॉन्गर देन दे आर ब्रॉड आर ए स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर, बी स्क्लीराइड्स, सी बास्ट या डी कोलेनकाइमा। इसका करेक्ट आंसर होगा बी स्क्लीराइड्स। ये ऐसे ओवल शेप के होते हैं और इसको स्टोन सेल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हार्डनेस ऑफ सीड कोट्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स, बी स्टोन सेल्स, सी कोलेनकाइमा या डी बास्ट। करेक्ट इज बी स्टोन सेल्स। नेक्स्ट है collection of different types of cells that help in performance of a common function is A tissue, B simple tissue, C complex tissue या D none of the above। इसका करेक्ट आंसर होगा C complex tissue। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज लैक्स वेसल। वेसल किस में प्रेजेंट नहीं है? ए विंटरेसी, बी टेट्रासेंट्रेसी, सी ट्रोकोडेंड्रेसी या डी ऑल ऑफ दीज। इन सारी फैमिलीज में वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलोज इज फाउंड इन ए ट्रैकीड्स, बी स्क्लेरेनकाइमा, सी ओल्ड सीव ट्यूब्स या डी कंपेनियन सेल्स। सो कैलोज प्लग किस में बन जाते हैं? जो ओल्ड सीव ट्यूब्स होती है उसमें कैलोज प्लग्स फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सिक्रेटिंग ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन विच प्लांट? ए सिट्रस, बी यूकेलिप्टस, सी ड्रोसेरा या डी अर्टिका। करेक्ट आंसर इसका होगा सी ड्रोसेरा। नेक्स्ट है ऑयल ग्लैंड्स इन यूकेलिप्टस आर ए लाइसिजिनस, बी स्काइजोजिनस, सी स्काइजोलाइसिजिनस या डी नन। करेक्ट होगा इसका आंसर ए लाइसिजिनस। नेक्स्ट है बुलिफॉर्म सेल्स और बबल लाइक सेल्स आर प्रेजेंट इन ए पोआ, बी एमोफिला, सी बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इसका सी होगा क्योंकि ये दोनों ही क्या है? ग्रासेस है और ग्रासेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इसमें बुलिफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डाइकोटिलेडोनस लीव्स स्टोमेटा आर ए arranged in the straight rows, B scattered, C absent या D none of the above। इसका करेक्ट होगा आंसर B scattered क्योंकि डाइकोट जो लीव्स है उसमें स्टोमेटा लोअर पोर्शन पे प्रेजेंट होते हैं और सब जगह फैले हुए रहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं, किसी एक पैटर्न में अरेंज नहीं होते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है स्टोमा सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ सब्सिडरी सेल्स विच आर एट राइट एंगल्स टू गार्ड सेल्स इज कॉल्ड एज ए पैरासाइटिक, बी डायसाइटिक, सी एनाइसोसाइटिक या डी एनोमोसाइटिक। तो इस पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट को क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे डायसाइटिक। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस इज प्रेजेंट इन ए डाइकॉट स्टेम, बी मोनोकॉट स्टेम, सी बोथ ए एंड बी या डी नन। करेक्ट है मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस कैसा होता है? स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। नेक्स्ट है विच इज कॉमनली कॉल्ड एज द स्टार्च शीथ।
ए पेरिसाइकल, बी एंडोडर्मिस, सी एपिडर्मिस या डी हाइपोडर्मिस। सो इसका करेक्ट आंसर है बी एंडोडर्मिस को ही स्टार्च शीथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कैस्पेरियन बैंड्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए एपिडर्मिस, बी एपिब्लीमा, सी एक्सोडर्मिस या डी एंडोडर्मिस। करेक्ट इज डी एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है डिस्टिंक्ट एंडोडर्मिस इज कॉन्स्टेंट फीचर ऑफ ए रूट्स, बी स्टेम, सी लीव्स या डी ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है रूट्स। रूट्स में एंडोडर्मिस हमेशा प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इन एंजियोस्पर्म्स लेटरल रूट्स अराइज फ्रॉम। लेटरल रूट्स कहाँ से अराइज होती है एंजियोस्पर्म्स में? ए एपिब्लेमा, बी एंडोडर्मिस, सी पेरिसाइकल या डी नन। इसका करेक्ट आंसर है सी पेरिसाइकल। पेरिसाइकल से लेटरल रूट्स अराइज होती है। नेक्स्ट पूछा है स्क्लेरेनकाइमेटस एंड मैनी लेयर्ड पेरिसाइकल इज फाउंड इन ए साइसर रूट, बी मेज रूट, सी स्माइलेक्स रूट या डी नन। करेक्ट आंसर इसका होगा स्माइलेक्स की रूट। नेक्स्ट पूछा है हेट्रोजीनस पेरिसाइकल इज फाउंड इन ए कुकुरबिटा स्टेम, बी सनफ्लावर स्टेम, सी साइसर स्टेम या डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट इज बी सनफ्लावर स्टेम। नेक्स्ट है पैसेज सेल्स आर फीचर ऑफ ए एपिडर्मिस, बी एंडोडर्मिस, सी पेरिसाइकल या डी नन। करेक्ट आंसर है बी एंडोडर्मिस। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल जाइलम इज अ फीचर ऑफ ए रूट, बी स्टेम, सी बोथ ए एंड बी या डी नन। करेक्ट इज बी स्टेम। स्टेम में कैसा जाइलम होता है? सेंट्रीफ्यूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट पोजेसेस डैश वेस्कुलर बंडल्स, ए रेडियल, बी कंजॉइंट, सी कोलेटरल या डी बाइकोलेटरल। सो रूट्स में कैसा होता है? रेडियल वेस्कुलर बंडल होता है। नेक्स्ट है बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स आर इन ए कुकुरबिटेसी, बी सोलेनेसी, सी मिर्टेसी या डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका आंसर होगा डी ऑल। इन सब में बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है लेप्टोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स आर इन ए फर्न्स, बी यक्का, सी ड्रेसिना या डी बोथ बी एंड सी। सो करेक्ट आंसर इसका होगा डी। लेप्टोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स यक्का और ड्रेसिना दोनों में मिलते हैं। नेक्स्ट है वेलामेन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ये वेलामेन का क्वेश्चन कल वाले जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें भी था। वेलामेन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ए रूट्स का, बी स्टेम्स का, सी एरियल रूट्स ऑफ ऑर्किड्स का या डी प्रॉप रूट्स का। सो करेक्ट आंसर इसका होगा एरियल रूट्स ऑफ ऑर्किड्स, क्योंकि वेलामेन क्या काम करता है? एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का काम करता है ऑर्किड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ डाइकॉट स्टेम रूट, ए मोनार्क कंडीशन, बी डायआर्क टू हेक्सार्क कंडीशन, सी पॉलीआर्क कंडीशन या डी नन ऑफ द अबव। इसमें क्या पूछा है? डाइकॉट रूट में कैसी कंडीशन होती है? डाई आर्क से हेक्सार्क, मतलब 2 से लेकर 6 आर्क बन सकते हैं डाइकॉट रूट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट इन ए between xylem and phloem strands, B between metaxylem and protoxylem, C in cortex या D in pith। सो इसका करेक्ट आंसर होगा A, xylem और phloem strands के बीच में कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हीट्रोआर्की। हीट्रोआर्की मतलब बहुत सारे आर्क प्रेजेंट होंगे, ठीक है। रूट्स में किसकी रूट्स में हीट्रोआर्की कंडीशन मिलती है? सनफ्लावर, बी मेज, सी निम्फिया या डी नेलम्बो। सो करेक्ट आंसर होगा इसका सी निम्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन सा स्टेम का कैरेक्टर नहीं है? ए कंजॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल, बी एंडार्क कंडीशन, सी यूजुअली क्लोरेनकाइमा प्रेजेंट या डी हेयर आर यूनिसेल्यूलर। सो करेक्ट आंसर होगा डी हेयर आर यूनिसेल्यूलर, जबकि स्टेम्स में कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर हेयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन ए डाइकॉट रूट, बी मोनोकॉट स्टेम, सी डाइकॉट स्टेम या डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा बी मोनोकॉट स्टेम। नेक्स्ट है बंडल शीथ इज प्रेजेंट अराउंड वेस्कुलर बंडल्स इन ए मोनोकॉट स्टेम, बी डाइकॉट स्टेम, सी बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट इज ए मोनोकॉट स्टेम। नेक्स्ट है साइजोलाइसिजिनस कैविटी इज प्रेजेंट इन ए मेज स्टेम, बी सनफ्लावर रूट, सी निम्फिया रूट या डी नन ऑफ दीज। करेक्ट इज ए मेज स्टेम। नेक्स्ट है dorsiventral leaves are present in a dicots, B monocots, C both A and B या D none. Correct is A dicots. Next, mesophyll is undifferentiated into palisade and spongy parenchyma in a dorsiventral leaf, B isobilateral leaf, C both A and B या D none of these. Correct is B isobilateral leaf.
Next is isobilateral leaves are A. hypostomatic, B. epistomatic, C. amphistomatic या D. none of these. Correct is C. amphistomatic. Next is vascular cambium cuts A. secondary xylem on the inner side, B. secondary phloem on outer side, C. both secondary xylem and secondary phloem on both sides, या D. secondary xylem on the inner side and secondary phloem on the outer side. Correct is D. secondary xylem on the inner side and secondary phloem on the outer side. Next, no secondary growth appears in monocot stem because A. vascular bundle are scattered, B. vascular bundle closed, C. vascular bundle enclosed by sclerenchyma या D. none of the above. इसका करेक्ट आंसर विल बी वेस्कुलर बंडल क्लोज्ड. अगर वेस्कुलर बंडल क्लोज्ड होंगे तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो सकती है किसी भी प्लांट में. नेक्स्ट है द ओनली प्लांट सेल्स विदाउट न्यूक्लियाई अमंग फॉलोइंग आर ए कैम्बियम सेल्स, बी जाइलम वेसल्स, सी रूट हेयर्स या डी कंपेनियन सेल्स. करेक्ट इज बी, जाइलम वेसल्स में न्यूक्लियाई नहीं होती है. Next, growth rings in stem are formed due to activity of A. fascicular cambium, B. interfascicular cambium, C. both A and B या D. secondary xylem. Correct is C. both A and B. Next question है the cross section of a trunk of a tree shows 50 annual rings. The age of the tree is A. 25 years, B. 50 years, C. 100 years या D. 50 मंथ्स. देखिए जितनी एनुअल रिंग्स होती है उतनी ही प्लांट की एज होती है. सो 50 एनुअल रिंग्स इज इक्वल्स टू 50 ईयर्स. नेक्स्ट है ग्रोथ रिंग्स और एनुअल रिंग्स आर वेल मार्क्ड इन द ट्री ग्रोइंग इन ए शिमला, बी मुंबई और दिल्ली, सी चेन्नई या डी कोलकाता और उदयपुर. इसका करेक्ट आंसर होगा शिमला. क्यों? क्योंकि एनुअल रिंग्स ऐसी जगह के प्लांट्स में अच्छी तरह ग्रो होती है जहाँ वो टेम्परेट रीजन के अगर प्लांट्स हो तो. ठीक है, क्योंकि विंटर सीजन में उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है और समर सीजन या स्प्रिंग सीजन आते ही ग्रोथ वापस से बढ़ जाती है प्लांट की. सो ग्रोथ रिंग्स आर वेल मार्क्ड इन द ट्रीज ग्रोइंग इन टेम्परेट रीजन. तो शिमला कैसा है? एक टेम्परेट रीजन का एरिया है. नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉट्स बिकॉज ऑफ दे लैक कैम्बियम, बी स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, सी पैरेलल वीन्स या डी हर्बेशियस. देखिए कैम्बियम नहीं होगा तो ग्राफ्टिंग भी नहीं होगी क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है. बाकी तीन ऑप्शंस का ग्राफ्टिंग से कोई रिलेशन नहीं है. नेक्स्ट पूछा है डेंड्रोकोनोलॉजी क्या होता है? ए हाइट ऑफ द ट्री, बी डायमीटर ऑफ द ट्री, सी एज ऑफ द ट्री बाय काउंटिंग एनुअल रिंग्स या डी नन ऑफ द अबव. करेक्ट इज सी, एज ऑफ द ट्री बाय काउंटिंग एनुअल रिंग्स. नेक्स्ट है एल्बर्नम क्या होता है? ए हार्डवुड, बी सैपवुड, सी हार्डवुड या डी सॉफ्टवुड. सो एल्बर्नम इज अ टाइप ऑफ सैपवुड. नेक्स्ट है ड्यूरामेन का फंक्शन पूछा है. ठीक है, ड्यूरामेन का फंक्शन क्या होता है? ए कंडक्शन, बी मैकेनिकल, सी बोथ ए एंड बी या डी नन. सो करेक्ट आंसर इसका होगा मैकेनिकल फंक्शन होता है. नेक्स्ट है बलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय एडजेसेंट पेरेन्काइमस सेल्स इनटू जाइलम वेसल्स थ्रू पिट्स आर ए टाइलोसिस, बी कैलोस, सी टाइलोसॉइड्स या डी नन ऑफ दीज. करेक्ट इज ए टाइलोसिस. कई बार क्वेश्चंस आया है टाइलोसिस का एग्जाम में. नेक्स्ट क्वेश्चन है सम रूट्स शो रिंकलिंग ऑन रूट सरफेस एट मैच्योरिटी आर कॉल्ड ए श्रंकन रूट्स, बी क्रिंकल्ड रूट्स, सी कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स या डी हेट्रोआर्किक रूट्स. इसका करेक्ट आंसर होगा सी कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स. नेक्स्ट है कॉर्क कैम्बियम इन स्टेम इज फॉर्म्ड बाय ए एपिडर्मिस, बी हाइपोडर्मिस और कॉर्टेक्स, सी पेरिसाइकल या डी एंडोडर्मिस. करेक्ट इज बी हाइपोडर्मिस और कॉर्टेक्स. नेक्स्ट पूछा है पेरिडर्म किसका बना होता है? ए कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, बी कॉर्क कैम्बियम कॉर्क एंड सेकेंडरी फ्लोएम, सी कॉर्क कैम्बियम कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स या डी कॉर्क अलोन. सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी कॉर्क कैम्बियम कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स को मिलाकर क्या बनता है? पेरिडर्म. ये सारे टर्म हमें पता होने चाहिए. पेरीब्लेम किसको कहते हैं, पेरिडर्म किसे कहते हैं, पेरीब्लेमा क्या होता है, ये सारी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट पूछ रहा है फेलम इज मेड अप ऑफ ए डेड सेल्स, बी फोटोसिंथेटिक सेल्स या सी मेरिस्टेमेटिक सेल्स या डी ऑल ऑफ दीज. इसका करेक्ट आंसर होगा डेड सेल्स, क्योंकि फेलम किसको कहते हैं? कॉर्क को कहते हैं. और कॉर्क सेल्स कैसे होते हैं? डेड सेल्स होते हैं, इसीलिए वो वाटर पर फ्लोट करते हैं.
नेक्स्ट है कॉर्क सेल्स आर एयर टाइट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एक्यूटीन, बी सुब्रीन, सी लिग्निन या डी ऑल ऑफ दीज। सो करेक्ट इज बी, सुब्रीन के डिपोजिशन के कारण कॉर्क सेल एयर टाइट होते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजाइलम इन डोर्सीवेंट्रल लीफ इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ए अपर एपिडर्मिस, बी लोअर एपिडर्मिस, सी सेंटर या डी एनीवेयर। करेक्ट इज ए अपर एपिडर्मिस। नेक्स्ट पूछा है बार्क ऑफ अ ट्री कंप्राइजेस, बार्क किसको कहते हैं? A. All tissues outside vascular cambium. B. All tissues outside cork cambium. C. Cork and secondary cortex. या D. Only cork. Correct is A. All tissues outside vascular cambium. Next है the loosely arranged areas in periderm are A. Hydatodes. B. Siphilae. C. Lenticels या D. Rhytidome. Correct is C. Lenticels. नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स आर एसोसिएटेड विथ ए लेंटिसेल्स, बी हाइडाथोड्स, सी राइटिडोम या डी बार्क। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए लेंटिसेल्स। नेक्स्ट पूछा है फंक्शन ऑफ अ लेंटिसेल इज ए गैशियस एक्सचेंज, बी ट्रांसपिरेशन, सी बोथ एंड, बी या डी नन। करेक्ट है बोथ द फंक्शन आर ऑफ लेंटिसेल्स। नेक्स्ट है लेंटिसेल्स आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए हर्बेशियस स्टेम, बी वुडी स्टेम, सी ऑल स्टेम या डी लार्ज रूट्स। सो करेक्ट आंसर होगा वुडी स्टेम्स में ही लेंटिसेल्स डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है इन डाइकॉट रूट कैम्बियम पाथ्स अराइज, ए बिलो जाइलम एंड अबव फ्लोएम, बी बिलो फ्लोएम एंड अबव प्रोटोजाइलम ग्रुप, सी ओनली बिलो फ्लोएम या डी ओनली अबव प्रोटोजाइलम ग्रुप्स। इसका करेक्ट आंसर होगा बी बिलो फ्लोएम एंड अबव प्रोटोजाइलम ग्रुप्स आर कैम्बियम अराइज। ठीक है। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट ये कर लेते हैं। इफ़ अ साइन वॉज नेल्ड टू द साइड ऑफ ए ट्री 5 इंच अबव द ग्राउंड इन ईयर 2000, ये ईयर है ना 2000, हाउ वुड द साइन बी इन 2004 इफ द ट्री ग्रोज 4 इंच टॉलर ईच ईयर। ठीक है, ये पूछ रहा है कि अगर एक नेल मतलब एक कील लगा दी जाए ट्री की साइड पे 5 इंच अबव द ग्राउंड के ऊपर, सो ये 2000 ईयर 2000 में लगाई जाए और 2004 में वो कितने इंच ऊपर तक ट्री ग्रो हो जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए 5। ठीक है। नेक्स्ट है मोनोकॉट स्टेम विथ सेकेंडरी ग्रोथ इज ए लीलियम, बी कोको, सी एस्पेरेगस या डी यक्का। सो करेक्ट आंसर होगा इसका डी यक्का। मोनोकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ है, ये एक एबनॉर्मल फीचर है। नेक्स्ट है द टिप ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम इज कैप्ड बाय हिस्टोजन कॉल्ड एज ए डर्मेटोजन, बी कैलेप्टोजन, सी पेरिब्लेम या डी प्लीरोम। मैंने पहले भी अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया है कि उसको कैलिप्टोजन कहते हैं क्योंकि रूट टिप होती है उस पर कैलिप्टोजन प्रेजेंट होता है और उससे थोड़ा ऊपर जाकर के रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है द एक्चुअल एज कैन बी डिटरमाइंड बाय काउंटिंग द एनुअल रिंग्स इन ए ओल्डेस्ट पोर्शन, बी मिडिल पोर्शन, सी यंगेस्ट पोर्शन या डी एनी पोर्शन। देखिए एक्चुअल एज अगर हमको ट्री की पता करनी है तो उसको ओल्डेस्ट पोर्शन से कट करेंगे तभी हम एनुअल रिंग्स को सही से काउंट कर पाएंगे, क्योंकि यंगेस्ट पोर्शन में एनुअल रिंग्स बनती ही नहीं है, मिडिल पोर्शन में कम बनेगी, एनी पोर्शन को हम यूं ही ले नहीं सकते रैंडमली। ठीक है। नेक्स्ट है द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ फ्लोएम इज ऑल्सो नेम्ड एज ए हेड्रोम, बी लेप्टोम, सी बास्ट या डी नन। सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी लेप्टोम। नेक्स्ट पूछा है लॉन्गेस्ट वेसल्स किसकी होती है इन सारे प्लांट्स में से, ए सीक्विया, बी यूकेलिप्टस, सी पॉपुलस या डी ओक। सो करेक्ट आंसर इसका होगा बी यूकेलिप्टस। नेक्स्ट है विच इज मोर मैच्योर, ए प्रोटोजाइलम, बी मेटाजाइलम, सी बोथ आर ऑफ सेम एज या डी नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर विल बी ए प्रोटोजाइलम। नेक्स्ट पूछ रहा है ऑटम वुड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम स्प्रिंग वुड बाय ए ब्रॉड वेसल्स एंड ट्रकीड्स, बी नैरो वेसल्स एंड ट्रकीड्स, सी रेड कलर या डी बाय कैम्बियम। सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नैरो वेसल्स और ट्रकीड्स से हम पता कर लेंगे कि ऑटम वुड के कौन सी है और स्प्रिंग वुड कौन सी। ऑटम वुड में नैरो वेसल्स होगी, नैरो ट्रकीड्स होगी, क्योंकि ऑटम विंटर सीजन में प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती है। ठीक है। द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ जाइलम इज कॉल्ड ए लेप्टोम, बी हेड्रोम, सी बास्ट या डी नन। करेक्ट इज बी हेड्रोम। नेक्स्ट पूछा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू इंक्लूड्स ए स्क्लीराइड्स, बी स्क्लेरेन्काइमा, सी सिक्रेटरी टिश्यू या डी कोलेन्काइमा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा
सी secretory टिश्यू। नेक्स्ट है सेकेंडरी ग्रोथ इंक्रीज इन डायमीटर इज ड्यू टू ए ग्राउंड मेरिस्टेम, बी प्रोकैम्बियम, सी कॉर्क एंड फेलोडर्म या डी वेस्कुलर कैम्बियम। करेक्ट इज डी वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम के कारण ही सेकेंडरी ग्रोथ डायमीटर में इंक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट पूछ रहा है पेरिब्लेम गिव्स राइज टू ए पेरिसाइकल, बी कॉर्टेक्स, सी मेड्यूला या डी एपिडर्मिस। सो करेक्ट इज बी कॉर्टेक्स। नेक्स्ट है क्विसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन ए रूट एपेक्स, बी शूट एपेक्स, सी वेजिटेटिव या डी रिप्रोडक्टिव एपेक्स। करेक्ट इज ए रूट एपेक्स में क्विसेंट सेंटर प्रेजेंट होता है जहाँ पे कोई भी ग्रोथ कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। नेक्स्ट है कोलेनकाइमा इज प्रेजेंट इन ए herbaceous monocots, B herbaceous dicots, C all herbaceous plants या pteridophytes and monocots. So correct answer is C all herbaceous plants में colenchyma is present which provide mechanical strength to the plants. Next is presence of lignin in cell wall is a characteristic feature of A woody tissue, B parenchyma, C phloem या D cork. करेक्ट आंसर इसका होगा वुडी टिश्यू में लिग्निन प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल में। नेक्स्ट है जाइलम फाइबर क्या होती है? ए बास्ट फाइबर, बी वुड फाइबर, सी हार्ट वुड या डी लिब्रिफॉर्म फाइबर। सो करेक्ट आंसर इज बी वुड फाइबर। ठीक है, क्योंकि बास्ट फाइबर तो फ्लोएम होते हैं। नेक्स्ट है कंपेनियन सेल्स आर सीन एसोसिएटेड विथ ए सीव ट्यूब्स, बी कोलेनकाइमा, सी मेडुलरी पेरेनकाइमा या डी सेकेंडरी कैम्बियम। सो करेक्ट आंसर इज ए सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स से ही कंपेनियन सेल्स एसोसिएटेड रहते हैं क्योंकि ये सब फ्लोएम का पार्ट है। नेक्स्ट है रेजिन कैनाल्स कैसे होते हैं? ए स्कीजोजीनियस, बी लाइसिजिनस, सी स्कीजो लाइसोजिनस या डी नन। सो करेक्ट आंसर इज ए साइजोजीनस होते हैं रेजिन कैनाल्स। नेक्स्ट है सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स आर फाउंड इन ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी मेरिस्टेम या डी कॉर्टेक्स। करेक्ट आंसर विल बी फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है The origin of a vegetative branch is A endogenous, B exogenous, C schizogenous या D internal from intercalary meristem. So correct will be B exogenous. Next, cortex and pith are not distinguished in A monocot stem, B monocot root, C dicot stem या D dicot root. So cortex और pith अच्छे से डिस्टिंग्विश्ड किस में नहीं होते हैं? मोनोकॉट स्टेम में। और मोनोकॉट लीफ में जो स्पॉन्जी और पेलिसेड पेरेनकाइमा होते हैं वो भी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड नहीं होते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टेम एंड रूट इज दैट स्टेम इज ए एंडार्क, बी एक्सार्क, सी मिजार्क या डी पॉलीआर्क। सो बेसिक डिफरेंस क्या होता है? स्टेम होती है एंडार्क, ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडार्क। और रूट कैसी होती है? रूट होती है एक्सार्क। सो this was all about today's questions. Thank you for listening and stay tuned for more new videos.